हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस to get the updates from this channel. तो चलिए गाइस पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। 7 of Winter एंड 4 of Winter की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है there is a better choice not seeing things clearly, running away from the truth. And on the other hand, 4 of Winter talks about set aside your concerns for now. You can make a decision later. Solutions that come from meditation, the need for more sleep or a vacation. तो आपके पर्सन के माइंड पर एक स्ट्रेस या फिर एक चिंता अभी इस तरह से बनी हुई है कि दे रियली डोंट वांट टू फेस द ट्रुथ। जो सच्चाई है ये अभी उसका सामना नहीं करना चाहते। और सच्चाई ऐसी हो सकती है कि इन्हें पता है कि इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में इनका एक्शन बनता है, इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पास अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना पड़ेगा। और अगर ये भी इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं तो इन्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे। बहुत कुछ इन्हें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये चाहते आपको बहुत हैं, लेकिन जब बात एक एक्शन लेने की आ रही है तो ये भाग रहे हैं वहाँ से। और इनको भी पता है कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते। मतलब एक ऐसा सिनेरियो होगा यहाँ पर, अगर आप दोनों पास्ट में एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हो और एक अच्छा खासा आपने टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, और आप एक दूसरे के लिए एक को डिपेंडेंसी में बने हुए थे कि ना तो वो आपके बगैर रह सकते थे ना आप उनके बगैर रह सकते थे। अगर ऐसा एक कनेक्ट आपका रहा है तो किन्हीं लोगों की वजह से या फिर किन्हीं रीजंस की वजह से अगर आप दोनों सेपरेट हुए हो, तो आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से इन सारी बातों को समझते हैं कि आपका इनकी लाइफ में रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर किन्हीं लोगों की वजह से आप दोनों एक सेपरेशन में आ गए हो तो इन्हें वो भी पता है कि उन लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। और ये बहुत बड़ा पछतावा है इनका। मतलब एक रिग्रेट है कि इनसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, और इस मिस्टेक को कन्फ्रंट करने के लिए अभी ये शायद खुद को रेडी नहीं मान रहे हैं। मतलब पता सब कुछ होता है, लेकिन टू एक्सेप्ट द फैक्ट, टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, ये इस चीज़ के लिए शायद रेडी नहीं होंगे। और ऐसी ही एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है। दे आर जस्ट टेकिंग सम टाइम ऑफ, दे आर स्लीपिंग ऑन द डिसीजंस जहाँ पर इन्हें एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ रहा है, लेकिन दे आर जस्ट स्टॉपिंग देमसेल्फ। एक स्ट्रेंथ में बने हुए हैं, मतलब एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन जहाँ पर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब अगर ये चाहें तो बहुत कुछ यहाँ पर ये एक चेंज लेकर आ सकते हैं अपने बिहेवियर्स में, अपनी बातों में, अपने बिलीफ सिस्टम्स में। और इवन इनके लाइफ के जो भी फैसले हैं वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा चेंज लेकर आ सकते हैं। इनके हाथ में एक एक्शन है, लेकिन क्योंकि ये अभी खुद को रेडी नहीं मान रहे हैं, वजह कुछ भी हो सकती है। मे बी बिकॉज दे आर फीलिंग लेजी। इस वजह से भी हो सकता है यहाँ पर कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना चाहते हैं। कंटिन्यूसली इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है एंड दे आर एस्केपिंग फ्रॉम दोज थॉट्स। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके और इनके बीच में अगर मेमोरीज हैं तो हर एक बात पर आपकी याद आना, हर एक मोमेंट, मतलब ये शायद रिकॉल कर रहे होंगे जो भी आपके साथ बिताया गया हर लम्हा, ये रिकॉल करते हैं। और एक नेगेटिव या फिर एक सैड एनर्जी में चैनल हो जाते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं। दे आर जस्ट अनेबल टू गेट रिड ऑफ इट। मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे। कुछ यादें इतनी ज़्यादा आपके दिमाग और दिल पर छप जाती है ना, आप लाख कोशिश कर लो उन सारी यादों को आप भुला नहीं पाते। इम्पैक्ट्स होते हैं। अगर आपका एक गहरा इम्पैक्ट इन पर पड़ा है तो ये वहाँ से खुद को रिलीज़ नहीं कर पाएँगे। और यही वजह है कि ये शायद खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं आपकी थॉट से,
आपके लिए जैसा भी ये महसूस करते हैं, उन फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि दे आर अनेबल टू डू इट सो। मेबी शायद यही वजह है कि इन्होंने या तो आपसे एक कट ऑफ रखा होगा, अभी ये सोशलाइज़ नहीं कर रहे होंगे, अपने बारे में ये कुछ बता नहीं रहे होंगे। हो सकता है ये खामोश हो गए होंगे, अ, मैसेजेस का रिप्लाई ना करना या फिर लॉग आउट रहना, ऑफ़लाइन रहना, इस तरह की एनर्जी में बने हुए हैं क्योंकि chaotic महसूस कर रहे हैं। इनके एंड पर अभी बहुत सारा chaos बना हुआ है। दे आर इन द स्ट्रेस ज़ोन, मैं इतना कह सकती हूँ। और स्ट्रेस ज़ोन को कट आउट करने के लिए हो सकता है इन्होंने कोई और सहारा लेने की कोशिश की है। या तो ये वैकेशन पर चले गए हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही गूफी वर्ल्ड में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी एक भी याद इनको ना सताए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम इन सारी एनर्जीज़ को एक्सटेंडेड वर्ज़न में ज़रूर देखेंगे गाइस, तो ज़रूर आप वहाँ से पता कर सकते हो कि एग्ज़ैक्टली व्हाट दे आर अप टू। बट यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी 7 ऑफ समर की बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कंफ्यूजन दैट अराइजेस फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। यहाँ पर बहुत सारे लोग दो तरह की सिचुएशन में होंगे, यानी कि अगर आपकी लाइफ में अनदर पर्सन है तब भी, अगर अनदर पर्सन नहीं है, एक कोई सिचुएशन है तब भी। तो आप ओवर एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को। अगर आपके पास एक कोई प्रेजेंट ऑप्शन भी है, कोई प्रेजेंट पर्सन भी है, मान लो ये वही पर्सन है, ठीक है ना? तो आप इनके बारे में ओवर एनालाइज कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। अगर इन्होंने आपकी तरफ किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन ऑलरेडी रख दिया है, अपनी तरफ से क्लैरिटी रख भी दी है, और डिसीजन अगर आपका बन रहा है, एक्शन अगर आपके हाथ में है, और उस एक्शन को अगर आप भी नहीं ले पा रहे हो, यहाँ पर मिररिंग देख रहे हो आप? मतलब आप भी कहीं न कहीं स्टक हो, ये भी स्टक है। आप कन्फ्यूज़्ड हो और आपके पर्सन उन हालात को फेस नहीं करना चाहते। तो मतलब ऑलमोस्ट आप दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पर एक-दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली मिरर कर रही है, और आप दोनों ही कहीं न कहीं स्टक हो अभी। दोनों ही के पास क्लैरिटी नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सर्टेन होगी आपके लिए भी और इनके लिए भी, और यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप दोनों ही चोट खाए हुए लोग हो, इन्होंने भी चोटें खाई होंगी, आपने भी चोटें खाई हैं, तो वो एक जो पेन है, उस चीज़ को कोई भी दोबारा सहना नहीं चाहता। वो पेन बहुत ज़्यादा हेवी होगा आप दोनों ही के लिए। बहुत ही मुश्किल से अगर आप दोनों ने वहाँ से ओवरकम किया है, तो उस जाल में या फिर उस फ़ेज़ में दोबारा से फँसना नहीं चाहते आप लोग। और यही वजह है कि आप दोनों ही खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एक-दूसरे से, बट दिल को कैसे मनाएँ? दिल हो सकता है आप दोनों का एक-दूसरे के लिए इस तरह से धड़कता होगा कि आप दोनों ही एक-दूसरे से वापस से रिकंसाइल होना चाहते हो। लेकिन हालात ऐसे हैं, फ़ोर फ्रंट पर प्रेज़ेंट सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। अगर इन्होंने भी मूव ऑन कर लिया है, आपने भी मूव ऑन कर लिया है, तो वो एक रास्ता आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है अपने-अपने लिए। बट अभी ऐसा हो रहा होगा, इफ दिस पर्सन हैज़ केम बैक इन योर लाइफ, तो आप कंफ्यूज हो गए हो कि क्या यार, मतलब आपको जब आना चाहिए था आप नहीं आए, और अभी आप ऐसे मोमेंट में आ गए हो कि जब मैंने मूव ऑन कर लिया अपनी लाइफ में, काइंड ऑफ अ थिंग। ऐसा बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है अगर आपने मूव ऑन किया है तो। अगर नहीं किया है तो शायद आप हाँ या ना कहने के लिए कन्फ्यूज़ होंगे कि आप इस कनेक्शन पर दोबारा से एक इन्वेस्टमेंट रखना चाहोगे या नहीं, ये डिसीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे किसी सिनेरियो में आप स्टक हो, कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? तो यहाँ पर फाइनली द हर्मिट वाली एनर्जीज़ प्रोसीड हो रही हैं, फाइंड और बी अ मेंटर। टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप दोनों ही के लिए ये एनर्जीज़ प्रोसीड होने वाली हैं। अगर नहीं भी हो रही हैं तो आपको इन सारी एनर्जीज़ में आना पड़ेगा। लाइक आपको कोई और नहीं सिखा सकता आपकी लाइफ के बारे में। आप खुद एक मास्टर हो, ठीक है? या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई गुरु है, कोई मेंटर है, और वो आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो उनकी बात सुन ली जाए। मतलब अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, अगर आप किसी की गाइडेंस सुन रहे हो, तो आप सिर्फ़ कानों से नहीं सुनते हो उन सारी चीज़ों को।
वहाँ पर आपका इंट्यूशन और आपका ज़मीर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आपको कुछ सुनाया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ गाइड किया जा रहा है, मान लो मैं ही आपकी मेंटर हूँ और मैं आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस दे रही हूँ, तो आपने कान तो खुले रखे हैं, लेकिन आपने अपना दिल भी खुला रखना है। आपका इंट्यूशन भी खुला रखना है कि यहाँ से जो-जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, क्या आपका उसके साथ इंट्यूशन बैठ रहा है? इफ योर आंसर इज यस देन फॉलो द गाइडेंस। अगर नहीं तो क्या आपका इंट्यूशन कह रहा है वही आपको फॉलो करना है, दूसरी बातों की तरफ आपको सोचना नहीं है। ओवर एनालाइजिंग करने से कुछ फायदा नहीं है, ओवर थिंकिंग से कुछ फायदा नहीं है। जो आपका मन कहता है, जो आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि आपको इसी डायरेक्शन पर बढ़ना चाहिए या उसी डायरेक्शन पर बढ़ना चाहिए, तो आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कह रहा है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी, जहाँ पर आपने जितना भी दिमाग लगाया हो, वो सिचुएशन उस तरह से टर्न नहीं हुई। इवेंचुअली हुआ वही है, जो आपके दिल ने कहा था, है ना? तो अगर ऐसी रियलाइज़ेशन आपको ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब आपको सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब और आप बेवकूफ़ियाँ या फिर मिस्टेक्स नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। आपको ओवरकम करना पड़ेगा वहाँ से, मूव ऑन करना पड़ेगा। सेम रिपिटिटिव पैटर्न्स में आप नहीं जी सकते। ये मैं इनके लिए भी कहूँगी। इनको भी ओवर एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अपने दिल की बात सुन लेंगे, तो इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो अगर इनसे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो आप इनसे यही बात कहिएगा कि ये अपने दिल की सुनें, ज़्यादा अपना दिमाग यहाँ पर लगाने की कोशिश ना करें। जो इनका दिल कह रहा है वही सच है, वही सही है इनके लिए, फाइन। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहता है? यहाँ पर एक्वा लूना की एनर्जीज़ हैं, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। ये आपके लिए अफ़र्मेशन है। अभी आपके पास क्या है, जितना है उसमें खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए, ब्लेस्ड हो आप। आपसे कुछ छीना नहीं गया। आप बिल्कुल ही परफेक्टली उसी प्लेस पर हो, जहाँ पर आपको होना चाहिए था एज़ पर योर डेस्टिनी। तो गॉड के प्लान पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। गॉड के प्लान्स पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं हुई हैं, कोई गलतियाँ नहीं हुई हैं। जो होना था, वही हुआ है आपके साथ एंड यू गाइज़ आर एट द परफेक्ट सिचुएशन इन योर लाइफ, या फिर परफेक्ट प्लेस पर हो अभी आप, जहाँ पर आपने होना चाहिए था। और यहाँ से जो भी आपके लिए डिसाइड किया जाएगा वो भी डेस्टाइन्ड ही होगा। तो ट्रस्ट द यूनिवर्सेस एंड द गॉड्स प्रोसेस। ओके, गॉड ने आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड किया है, जो यूनिवर्स पर लिखा जा चुका है और वही आपके साथ होना है। तो आपकी डेस्टिनी पर आपको विश्वास रखना है, बट अपने कर्म ज़रूर, उस पर एक चेक बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने कर्म अगर आप अच्छे रखोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर कर्म आपके कहीं पर भी गड़बड़ा रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिperकशंस आपको फेस करने ही पड़ेंगे। तो आपके हाथ में है सब कुछ। एज़ फार एज़ योर यू नो जो भी डीड्स हैं आपके, उसको अगर हम कंसर्न रखें, तो आपके हाथ में आपके कर्म हैं, लेकिन डेस्टिनी भगवान के हाथ में है, गॉड के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है। गेटिंग इट गाइस? तो आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।